बिहार के सीवान में पुलिस ने गोलियां चलाई थी या नहीं चलाई थी? छात्रों को गोली लगी थी या नहीं लगी थी? और ऐसे में अगर राहुल गांधी ये मुद्दा उठा रहे हैं, तेजस्वी यादव अगर ये मुद्दा उठा रहे हैं, तो क्या वो अराजकता मचा रहे हैं? भाजपा का यही तर्क है। आज का दिन भाजपा के लिए अच्छा दिन नहीं है दोस्तों। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में अमित शाह की जवाबदेही को लेकर नारे लगाए गए। और याद कीजिएगा, कल से मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि राहुल गांधी का अगला निशाना अमित शाह होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर कोई आंदोलन हो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप लाठियां चलाने लगें। अगर आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा है तो लाठियां चलाने की जरूरत नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब विपक्ष इस पर दबिश डाल रहा है अदालत में। सांसद मनोज कुमार झा इसको लेकर अदालत जा रहे हैं, जिस बर्बरता के साथ 20 जुलाई को पुलिस ने लाठियां चलाई थी। मगर उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। बर्खास्त, विवादित, डिस्ग्रेस्ड पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज संसद आते हैं और आप देखिएगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद उनके पक्ष में नारे लगा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? भाजपा से मैं पूछना चाहता हूं, इसमें गर्व की बात कौन सी है? अब आप समझिए जेनजी, आपने क्या किया है? आपने एक पॉलिटिकल पार्टी का अहंकार कुचल दिया है। वो पॉलिटिकल पार्टी जो कभी जवाबदेही में विश्वास नहीं करती। यही वजह है कि आज भाजपा के सांसद उनके पक्ष में नारे लगा रहे थे जब आज वो पहुंचे। मैं फिर पूछना चाहता हूं, कौन सा महान काम किया है धर्मेंद्र प्रधान ने जो भाजपा के नेता और सांसद नारे लगा रहे थे? देखिए क्या मंजर था। आज का दिन बहुत बवाली दिन रहा दोस्तों संसद में। जैसे मैंने बताया, विपक्ष जो है वो अमित शाह के खिलाफ एकजुट रहा। हम उसकी चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले दोस्तों यह है बिहार की वो तस्वीर जब एक पुलिसकर्मी गोलियां चला रहा था, वो भी AK-47 के जरिए। इसे सस्पेंड कर दिया गया है। छात्र घायल हैं, जिनसे मिलने तेजस्वी यादव अस्पताल गए। फिर भी राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया तो संबित पात्रा जी को मिर्ची लग रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने आज तक की इस खबर का हवाला दिया है, जिसमें आज तक कह रहा है आपके स्क्रीन पर, पुलिस AK-47 के साथ कंट्रोल कर रही प्रदर्शन, छात्रों का प्रदर्शन, AK-47 से फायरिंग। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये छात्र क्या जानी दुश्मन है आपके, या पुलिस के कुछ लोग मानकर चल रहे हैं देशद्रोही हैं? AK-47 से आप गोली चला रहे हैं साहब, जान से मार देना चाहते हैं। और संबित पात्रा ऐसे पुलिस वालों को डिफेंड कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं राहुल गांधी क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, और मुझे बताइएगा कि राहुल गांधी यहां जो कह रहे हैं उसमें क्या कुछ गलत कहा, क्या दंगा भड़काने वाली कोई बात कही? गौर कीजिए। छात्रों के खिलाफ पूरा का पूरा सिस्टम ही जानलेवा है। खबर आ रही है कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई और सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार कर उन पर FIR की जा रही है। मोदी जी, कहां गया आपका वादा कि छात्रों पर कोई FIR नहीं की जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा? उल्टा उन पर घातक हमले और बर्बरता की जा रही है। दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चली और बिहार में AK-47। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार हो या दिल्ली, हर जगह पैटर्न एक ही है। पहले भी कहा है, यह सरकार झूठी है, सुधार इनके बस का नहीं है, अपनी बातों से मुकर जाएगी और हर तरकीब से छात्रों की आवाज दबाएगी। मोदी जी, देश के छात्रों से माफी मांगिए और जिन्होंने छात्रों पर हमला किया है, उन्हें कुचला है, उन पर कार्रवाई कीजिए, छात्रों पर नहीं। हद हो गई है। ये इन्होंने अभी भी FIR दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती?
क्या मतलब है? AK-47 are these terrorists? What is wrong with these? और मैं आपको बतलाना चाहता हूं संबित पात्रा इस बारे में क्या कह रहे हैं। संबित पात्रा कहते हैं, बहुत दुखद विषय है कि कुछ समय पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार का ट्वीट किया, यह एक तरह का महापाप है, गैर जिम्मेदाराना है। एक बार फिर देखिए दोस्तों, किस तरह से पुलिसकर्मी AK-47 के जरिए गोलियां चला रहा है। महापाप क्या है? राहुल गांधी अपनी बात रखते हुए हमारे छात्रों के लिए, या वो पुलिसकर्मी? सुनिए संबित पात्रा का यह वाहियात तर्क। बहुत ही दुखद विषय है। कुछ समय पहले LOP आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का ट्वीट किया है, जिस प्रकार का वक्तव्य दिया है, यह कहा है कि पुलिस ने छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की है। मुझे लगता है ये न केवल इर्रेस्पॉन्सिबल अपितु एक तरह से ये पाप है। देश में इस प्रकार से हिंसा भड़काने की कोशिश, अराजकता भड़काने की कोशिश LOP राहुल गांधी कर रहे हैं, यह अपने आप में घोर अन्याय है। खुद CJP ने, आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया, किस प्रकार से माननीय नड्डा जी, माननीय जितेंद्र जी से बातचीत हुई, उसके बाद प्रोटेस्ट जंतर मंतर से समाप्ति की घोषणा की गई। मगर यह कहना आज कि AK-47 में, बार बार इस शब्द पर एम्फेसिस दे रहा हूं, कौन सी पुलिस देश में AK-47 से गोली चलाती है? कौन सी पुलिस छात्र आंदोलन पे AK-47 से गोली चलाती है? सबसे बड़ी बात, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपका पालतू चैनल आज तक वो ये खबर दिखाने को मजबूर है, तो यहां पर कौन सा झूठ बोल रहे हैं? तेजस्वी यादव, तस्वीर देख सकते हैं, उन छात्रों से मिल रहे हैं जो घायल हैं। क्या ये तस्वीरें भी झूठी हैं? क्या यह भी गलत है? शर्म आती है भाजपा के नेताओं को। मैंने कहा ना दोस्तों, जेनजी आपने इनके अहंकार को कुचला है, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का ऐसे स्वागत किया जा रहा है। इसलिए अभी AK-47 दागने वाले पुलिसकर्मियों को डिफेंड किया जा रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि जब आप एक अपराधी को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो आप क्या उम्मीद करेंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जिसपे खुद साथ हत्या के मुकदमे हैं, दुर्भाग्य है कि पुलिस को भी गुंडा बनाने का काम किया। कल AK-47 जो है छात्रों पर जो है चलाई गई, 3 जो समाज के जो छात्र हैं वो घायल, और हर जगह ये खबरें आ रही है कि बिहार में अलग अलग जिलों में जो है गलत तरीके से जो है कार्रवाई की है, लोगों पर लोगों पर फर्जी मुकदमा किया है। और कहना चाहेंगे कि कल तक अगर यहाँ नहीं करोगे तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया दोस्तों। इन तस्वीरों को एक बार फिर देखिए। तेजस्वी यादव घायल छात्रों से मिल रहे हैं। 4 तस्वीरें, और यहां पर तेजस्वी लिख रहे हैं, पुलिस की गोली से घायल छात्र प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आवश्यक अधिकार है जो नागरिकों को अपनी असहमति और विचार व्यक्त कर निरंकुश सत्ता को जवाबदेह बनाता है। बिहार सरकार छात्रों पर गोली चलाने वाले पुलिस कर्मियों पर अविलंब कार्रवाई करे। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या यही जवाब है आपका? सवाल किया जाना चाहिए। और दिल्ली के अंदर जो पैलेट गन चलाई गई, जो बर्बरता हुई, उसमें जवाबदेही किसकी है? अब तक हमने अमित शाह को नहीं देखा, गायब हैं। पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, अमित शाह गायब। दिल्ली में दंगे हुए, अमित शाह गायब। यहां पर भी अमित शाह कहीं नहीं दिखाई दे रहे, मगर विपक्ष ने उनके खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। यहां पर देखिए, संसद के बाहर नारे लगाए जा रहे हैं, अमित शाह जवाब दो, लाठियों का हिसाब दो। देखिए, अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब दो, गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शाह जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो।
और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यह सब हुआ। प्रियंका गांधी यहां पर कह रही हैं बिहार और पश्चिम बंगाल में अभी भी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है, जबकि बात हुई थी कि ऐसा नहीं किया जाएगा। ऐसे में फायदा क्या हुआ, यह सवाल लगातार किया जा रहा है। विपक्ष मैदान में है और संसद में मैदान में है। सांसद पप्पू यादव कह रहे हैं कि हमारे बच्चे अपराधी नहीं हैं जो आप उनके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। देखिए अपने ही अंदाज में पप्पू यादव तमाम बैनर्स के साथ आए हुए हैं और उन्होंने अपनी बात किस तरह से रखी। भैया इतना बड़ा बच्चे देश के आतंकवादी हैं, हमारी बेटी क्या अपराधी है, क्या गुनाहगार है? क्या आवाज उठाना अपने अधिकार की, अपने सपनों के लिए क्या ये गलत है? क्या आप एनएसए का धमकी देंगे? क्या रात रात भर आप तंग करेंगे? क्या रात रात भर बच्चों के घर उनके माँ बाप को तंग करेंगे? 47 से आप गोली चलाएंगे, उसके बाद उसका इलाज नहीं करेंगे? पटना में छात्र अध्यक्ष पटना यूनिवर्सिटी सहित 300 और विधायक, माले के विधायक को आप जेल भेज देंगे? इतना बड़ा जुल्म करेंगे? इस तरीके से लगातार बिहार में अभी तक 800 बच्चों को जेल भेज दिया गया और आतंक का माहौल पैदा किया जा रहा है। पटना पुलिस बच्चों के साथ आतंकवादी का व्यवहार कर रही है। उसके बाद आप कर रहे हैं, देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। उसके बाद आप कह रहे हैं क्या करना चाहिए? या तो वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, या तो हम लोग की स्थिति है कि या तो मरे करो या मरो की स्थिति है। तृणमूल कांग्रेस की बेबाक सांसद महुआ मोइत्रा ने भी सीधा प्रहार किया है देश के गृह मंत्री अमित शाह पर। कहा है जवाब तो देना पड़ेगा, सुनिए। Who is responsible for the brutality? Both the CRPF and the Delhi police report to one man, that is Amit Shah. So either Amit Shah gave the orders, in which case he must answer, and B, if he is the minister and he didn't give the orders, then also he must answer. We have seen that the CRPF RAF IG, the first woman IG, has herself admitted that excessive use of force and out of protocol systems were taken up on that day. And an investigation has shown over 7 rounds of PAGs were used, pellet guns were used. The Delhi police and the central government has laid siege to every hospital. We are not even being allowed to meet with the injured protesters or talk to the families. Amit Shah has to come and answer for the brutality. That is the only demand of the opposition today. They have to come to answer and be accountable for the brutality. We are not interested in what the government has to say. We are not interested in any deal making, any compromise. This is the most important, that he must answer for the brutality. संसद में आगे क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा, मगर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार और दिल्ली पुलिस के लिए अच्छा दिन नहीं था। गौर कीजिए इस खबर पर जो आपकी स्क्रीन पर है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा, शांतिपूर्ण और डेमोक्रेटिक तरीके से विरोध करने का अधिकार संविधान के तहत है। जब तक यह शांतिपूर्ण आंदोलन है उसके खिलाफ अति यानी जरूरत से ज्यादा अत्याचार नहीं हो सकता। अगर इसे लाठीचार्ज से दबाया जाता है तो उसकी स्वतंत्र रूप से जांच होनी चाहिए। यह सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं है। प्रोटोकॉल में एक रूपता जरूरी है। सिर्फ इसलिए कि वहां आंदोलन है इसका मतलब यह नहीं कि लाठीचार्ज किया जाएगा। दिल्ली प्रोटेस्ट में जो बर्बरता पुलिस ने की, जिसकी ढेरों मिसालें आपके सामने हैं, जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तल्ख तेवर अपनाए हैं। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बारे में अपनी राय बुलंद कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस पर एक समिति का गठन होगा, एक स्वतंत्र समिति, क्योंकि साफ तौर पर दिख रहा है कि किन पुलिस वालों ने जुल्म किया है। साफ तौर पर दिख रहा है उस पुलिस वाले का चेहरा जिसने डंडा एक लड़की के प्राइवेट पार्ट में घुसाने की कोशिश की। साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से एडिशनल डीसीपी रमनदीप लांबा थप्पड़ मार रहे हैं। यह सब दिख रहा है। साफ तौर पर दिख रहा है 10 साल के एक बच्चे को किस तरह से थप्पड़ मारा जा रहा है और कोई इससे बच नहीं सकता। लिहाजा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो टिप्पणी है वो स्वागत योग्य है। मगर आज संसद में भी जबरदस्त बवाल हुआ। संसद के अंदर क्या माहौल था, आइए ये वीडियो देखते हैं। जब कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया, जब एक बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, और वो बिल कौन सा था बस कुछ देर बाद, मगर देखिए संसद के अंदर, यानी कि संसद के अंदर से लेकर बाहर तक बवाल था। देखा जाए। मैं आपको
आपको पर्याप्त समय दूंगा इस विषय पर। सदन की जितनी सहमति होगी उतना समय मैं आपको इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है, ये महत्वपूर्ण विधेयक पर आप सदन का सहयोग करें और इस पर चर्चा करें। चर्चा करना चाहते हैं? आप बहुत दिनों से मांग कर रहे थे जिन विषयों पर, उसके विषय पर चर्चा है आज। विधेयक है और विधेयक के अलावा भी आप जो जो सुझाव दोगे संसद के अंदर, निश्चित रूप से उन सुझावों पर सरकार अमल लाने का प्रयास करेगी। यही लोकतंत्र है, सबके मत सबके विचार आए, और लोकतंत्र की यही प्रक्रिया में मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि आप नारेबाजी तख्तियों की जगह चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि कौन सा बिल सरकार ने इंट्रोड्यूस कराया है। आपकी स्क्रीन पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए जाने के कुछ ही मिनटों बाद सदन में हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। यह लगातार होता रहा। सरकार कांग्रेस से अपील कर रही है कि मुद्दे को मत भटकाइए, यह बिल बहुत जरूरी है जिस पर चर्चा की जानी है। सुनिए क्या कह रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। यहां से विषय भटकने का कोशिश ना करें। मैं फिर से कांग्रेस पार्टी और कुछ दल है उनको कहना चाहता हूं, विषय को भटकने मत दीजिए। इस वक्त स्टूडेंट का इंटरेस्ट, देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। इस वक्त मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। आप जानते हैं इस कार्यक्रम में मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे कहने का यही तात्पर्य, यही मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी को आसानी से समझना चाहिए कि यह दौर जवाबदेही का है, क्योंकि इस जेनजी को आप ब्रेन वॉश नहीं कर सकते। वो बहुत ही आसान अंदाज में, बेखौफ, बेतरतीब, नॉनशलैंटली अपनी बात कहेगा और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। अब बड़ा सवाल यही किया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। हालांकि आप देख सकते हैं उन्हें किस तरह की इज्जत से नवाजा जा रहा था भाजपा के सांसदों द्वारा। अब सवाल यही किया जा रहा है कि क्या इसके बाद नितिन गडकरी की बारी है, निर्मला सीतारमण की बारी है। हालांकि विपक्ष का टारगेट साफ है। विपक्ष अब निशाना साध रहा है गृह मंत्री अमित शाह पर, और आम आदमी पार्टी के संयोजक संस्थापक अरविंद केजरीवाल ने E20 एथेनॉल के मुद्दे पर सीधे तौर पर नितिन गडकरी पर प्रहार किया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हेलो एवरीवन। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया। मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि लगे हाथों E20 का समाधान भी कर दीजिए। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, सबकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, सबकी माइलेज खराब हो गई। प्रधानमंत्री जी लेकिन तभी सुनेंगे जब हम सब मिलके एक आवाज में एक साथ आवाज उठाएंगे। इस शनिवार को हम लोगों की कोशिश है कि देश भर में जितने लोग E20 से दुखी हैं, जितने लोग E20 के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना। इसका नाम रखा है नेशनल टाउन हॉल। 11:30 बजे आप सब लोग नेशनल टाउन हॉल में पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित हैं। अगर आप दिल्ली या आसपास रहते हैं तो 11:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचिए। वहां आपको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। और अगर आप दिल्ली के बाहर हैं, दूर रहते हैं, दिल्ली की किसी वजह से आ नहीं सकते, तो आप वर्चुअली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वर्चुअली जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजिए। हम आपको एक दिन पहले लिंक भेज देंगे। उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे 11:30 बजे के बाद, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन भी जितने लोग आएंगे उनमें से कई लोगों को हम बोलने का, अपनी बात रखने का मौका देंगे। इसमें सब लोग इनवाइटेड हैं, एक्सपर्ट्स इनवाइटेड हैं,
कंटेंट क्रिएटर्स इनवाइटेड हैं, इन्फ्लुएंसर्स इनवाइटेड हैं, जो पीड़ित लोग विक्टिम्स हैं वो इनवाइटेड हैं। सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए। हम सब मिलके जब आवाज उठाएंगे, प्रधानमंत्री जी को हमारी ये बात सुननी पड़ेगी। यानी कि पिक्चर अभी बाकी है और भाजपा ये आसान भाषा में, आसान लफ्जों में समझ जाए कि एक लोकतंत्र है जहां जनता सवाल करेगी, जहां जनता प्रदर्शन करेगी, आपको जाकर जनता से संवाद करना पड़ेगा। अगर कोई जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहा है तो जाइए, उससे संवाद कीजिए, उस मंच पर उसके साथ बैठिए, वाद विवाद कीजिए। गोदी मीडिया के सहारे झूठ मत फैलाइए, क्योंकि आपका सारा झूठ एक्सपोज हो गया है। कोई चाइनीज लिंक सामने नहीं आया, कोई पाकिस्तानी लिंक सामने नहीं आया, बांग्लादेशी लिंक सामने नहीं आया, क्योंकि बांग्लादेशी जेईएम की तरफ से जो कहा जा रहा था कि उन्होंने छात्र आंदोलन को या जेनजी आंदोलन को समर्थन किया है, वो खबर ही फेक थी, झूठी खबर थी। मगर इस तरह की बातें लगातार गोदी मीडिया आपको बता रहा था। वो गोदी मीडिया जिन्हें शर्म तक नहीं आती, ये लोग इतने बेशर्म हो चुके हैं और फिर ये कहते हैं कि हमें क्यों गाली दी जाती है क्यों गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगाए जाते हैं। अरे भाई, अपने गिरबान में तो झांक लो। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।